सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी पीने की दवा के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग खांसी के साथ साथ जुकाम को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। और यह दवा एडल्ट और ओल्ड एज मरीज दोनों में ही समान रूप से फायदेमंद है और ये काफ़ी सुरक्षित दवा है। इस दवा का कॉम्पोजिशन है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट तथा फिनाइल एफ्रिन। जानते हैं इस सिरप की पूरी डिटेल के बारे में, जैसे कि यह कब दी जाती है, कितनी मात्रा में इसे दिया जाना चाहिए, क्या गर्भवती महिला को इसे दिया जा सकता है, क्या बच्चों में इसे दिया जा सकता है और कितने दिनों तक इसे लिया जाता है। यह और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस सिरप के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही हमने जान लिया था कि इस सिरप में 3 अलग अलग तरह की दवाइयाँ मिलाई गई है। अगर उन दवाओं की स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में, क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में तथा फिनाइल एफ्रिन 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में प्रति 5 ml में मिलाई जाती है। मतलब जब 1 चम्मच दवा आप लेते हैं तो इतनी मात्रा इन दवाओं की हमारे शरीर में पहुंचती है। इस दवा में डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन एक कफ सप्रेसेंट मेडिसिन है जो हमारे ब्रेन से आने वाले कफ के सिग्नल को रोकती है। क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट एक एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है जो एलर्जिक सिम्टम्स को कम करने का कार्य करती है। और फिनाइल एफ्रिन एक नेजल डिकंजेस्टेंट दवा है जो हमारी नाक की नसों को फैलाती है और नेजल ब्लॉकेज को हटाती है। यह दवा मेडिकल स्टोर पर कई अलग अलग नाम से मिलती है, जिसमें कुछ पॉपुलर नाम जैसे कि एलेक्स सिरप, टेस्क्यू डीएक्स सिरप, चेरिकोप सिरप, अस्ताकाइंड सिरप, यह सभी इसके पॉपुलर ब्रांड नेम है। इन सभी को एक ही जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट भी किया जा सकता है। और यह दवा शुगर फ्री तथा नॉन शुगर फ्री दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग लिया जाता है। अब इस दवा के यूजेज को जान लेते हैं, किन किन स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो इस दवा का प्रयोग मुख्य रूप से कफ एंड कोल्ड, जुकाम तथा खांसी दोनों को एक साथ ठीक करने के लिए लिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को जुकाम हुआ है और हल्की खांसी उसे चल रही है तो यह सिरप देना ही सफिशिएंट रहता है, किसी और दवा की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति को जुकाम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है और यह दवा लेने पर ठीक नहीं हो रहा है तो उस समय उसे कोई टेबलेट या कोई एंटीबायोटिक दवा भी साथ में दी जाती है। इस दवा का प्रयोग ड्राई कफ, जो सूखी खांसी होती है जिसमें कफ नहीं आता, बलगम नहीं आता, गले में खराश की वजह से, इरिटेशन की वजह से खांसी चलती रहती है और ये खांसी बहुत ही गहरी होती है, लगातार चलती है। खांसी चलते समय व्यक्ति की सांस फूल जाती है, गले में दर्द रहता है और कई बार आंखों में पानी आने के साथ चेस्ट में दर्द भी हो जाता है। और यह खांसी सामान्यतः रात के समय, सोते समय ज़्यादा चलती है, जिससे कि मरीज सो भी नहीं पाता है। यह बच्चों में, बड़ों में तथा बुजुर्गों में सभी में हो सकती है। तो इस सूखी खांसी को तथा जुकाम को ठीक करने के लिए यह दवा डॉक्टर के द्वारा दी ही जाती है। साथ ही मेडिकल स्टोर से भी इस दवा को आप बिना डॉक्टर की सलाह, फार्मासिस्ट की सलाह पर ले सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। कितनी मात्रा में यह दवा मरीज को दी जाती है, अगर इसकी बात करें तो एडल्ट में 10 ml मतलब 2 छोटे चम्मच दिन में 2 से 3 बार लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। और अगर कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल से लगाकर 12 साल की है तो उसे 5 ml सिरप पीने के लिए दी जाती है। और बुजुर्गों में 5 ml से 10 ml आवश्यकता के अनुसार डॉक्टर द्वारा डिसाइड करके एडवाइज की जाती है। इस दवा को सामान्यतः 5 दिन लेने पर खांसी तथा जुकाम दोनों में फ़ायदा हो जाता है। अगर फ़ायदा नहीं हुआ है तो इसे 7 दिन से लगाकर 10 दिन भी डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और साथ में आवश्यक एंटीकोल्ड मेडिसिन, एंटीबायोटिक मेडिसिन दी ही जाती है। इस दवा को लेते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि गर्भवती महिला है तो उन्हें इस दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी सी की दवा है तो सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे इसका प्रयोग करें। साथ ही कोई डायबिटीज़ के मरीज है तो उन्हें भी यह दवा दी जा सकती है, लेकिन उस समय शुगर फ्री फॉर्म वाली दवा ही देनी चाहिए। इस दवा को लेने पर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी दिखाई देते हैं, उन्हें भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे कि सिर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, नींद आना, मुंह में सूखापन लगना,
पाचन क्रिया का कम रहना, थकान लगना, पेशाब में समस्या होना, दस्त लगना, किसी किसी मरीज में नींद नहीं आने की समस्या भी होती है। अगर यह या इसके अलावा भी कोई दूसरे अवांछित परिणाम मिले तो तुरंत ही एक बार इस दवा को लेना बंद करें और नज़दीकी अस्पताल में डॉक्टर से मिलें। और अगर हल्की नींद आए, आलस आए जैसा लगे तो यह साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नुकसान नहीं करते। अगर ज़्यादा नहीं है तो आप इस दवा को लेते रहें, और अगर यह सीवियर स्थिति में हो गए तो तुरंत ही दवा को लेना बंद करें, अपने डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी एक जुकाम तथा खांसी को ठीक करने वाली दवा के बारे में, जो हाल ही के समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट बता रही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही दवाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जोर से दबाएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।